नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और अब उन सीटों में अगर आप देखेंगे तो सीसामऊ है, करहल है, कटहरी है, मंझवा है, फूलपुर है, मिल्कीपुर है। इन तमाम सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी भाजपा के सामने है। अब आप सोच रहे होंगे भाजपा के सामने क्या परेशानी है। दिल्ली में सरकार है, लखनऊ में सरकार है, मंत्रियों की फौज है, विधायकों की सेना है, तो फिर भाजपा के सामने इन 10 सीटों पर क्या मुश्किल है। दरअसल कुछ समस्याएं इंटरनल होती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका इलाज फिलहाल बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है। बीजेपी के जितने सहयोगी हैं, यानी एनडीए के जितने घटक दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये सब इन 10 सीटों पर निगाहें लगाकर बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे उनकी आंखों से ये सीटें बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए। संजय निषाद 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं, 2 सीटों पर तो हम लड़ना चाहते हैं। जयंत चौधरी कहते हैं 3 सीटों पर चाहिए उनको लड़ने के लिए। अनुप्रिया की भी नजर कुछ ऐसी ही है और ओम प्रकाश राजभर भी एक आध सीट तो चाहते ही हैं। अब बीजेपी ने जो तय किया है वह इन सब की चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल साफ मन बना लिया है कि संजय निषाद को कोई सीट नहीं, अनुप्रिया को कोई सीट नहीं और ओम प्रकाश राजभर को भी कोई सीट नहीं। बात जयंत चौधरी की है तो जयंत चौधरी को एक सीट मिल सकती है, वो भी मीरापुर की। लेकिन जयंत चौधरी इतने में मानने को तैयार कहाँ, उनकी नजर खैर पर भी टिकी है। लेकिन बीजेपी सीटें देना नहीं चाहती तो कहीं ना कहीं अब बात बिगड़ सकती है। इस बात की कहीं ना कहीं भाजपा की कुछ मीटिंग्स भी करती नजर आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की मीटिंग की, अयोध्या में जाकर मीटिंग की, दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग से अलग मीटिंग की, विधायकों के साथ बैठकें की और यहाँ पर बैठक की, मंत्रियों को बिठाया, उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी। ब्रजेश पाठक से कहा कि सीसामऊ और करहल को आप संभालिए। केशव प्रसाद मौर्य से कहा गया है कि मंझवा फूलपुर को आप संभालिए। मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी आप देखिए तो बीजेपी तैयारियां तो तेज कर चुकी है, लेकिन अपनी सहयोगियों को साइडलाइन कर दिया है। यह साफ तौर पर कह दिया है कि सहयोगियों को सीट नहीं मिलेगी। जो मिलना था वो लोकसभा चुनाव में मिल चुका है और अब जो मिलेगा उसका ध्यान 2027 में रखा जाएगा, लेकिन उपचुनाव में किसी को कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ दिन पहले से ही देखा जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी की यहाँ पर प्रमुख की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल यहाँ काफी दिनों से योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी? क्या यहाँ पर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का खेला बिगाड़ते नजर आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।